मैंने पंखड़ी मारी लाटो सिकड़ी एक स्कूल टीचर ने ऐसी मिसाल पेश की है कि हर कोई इनकी तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। ये स्कूल से टीचर थे, रिटायरमेंट होते हैं। रिटायरमेंट के बाद अक्सर देखा जाता है, अमूमन देखा जाता है कि लोग बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं अपनी रिटायरमेंट पर, लेकिन इन्होंने एक अच्छा कार्य किया, एक ज़रूरतमंद बेटी की शादी की है। शादी करने के बाद ये सीधा जब इनकी रिटायरमेंट होती है, ये स्कूल से सीधा घर पहुंच जाते हैं जहां पर शादी हो रही थी। इन्होंने अपने हाथों से कन्यादान किया उस बेटी का, और कहीं ना कहीं ऐसे में इनको भी अच्छा लगा दिल से, क्योंकि इनके दो बेटे हैं। बेटी का एक कन्यादान किया, गांव की रहने वाली थी। एक बार इनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, एक आपने अच्छी मिसाल पेश की है, हर कोई तारीफ जरूर कर रहा है। बताइए आप कहां से रिटायर हुए थे और आपने इस तरीके से अच्छा काम किया? मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल रंगूटी खेड़ा असंध में से रिटायर हुआ, और मैं एज ए हेडमास्टर वहाँ के पद पर था। और वहाँ से रिटायर होकर मैं पैतृक गांव में जैसे मैं आया, और शादी का पहले ही हमें प्रोग्राम किया हुआ था, और लड़के का उन्होंने पहले देखा हुआ था वाल्मीकियों में। मैं जनरल जाति से हूँ, वो वाल्मीकि जाति से। तो पूरी तैयारी हम पहले 1 हफ्ता पहले हमें करवा दी थी शादी की, खाने की, रहने की व्यवस्था पूरा। और 31 अगस्त को उनको बारात का न्योता दे दिया था कि 31 अगस्त को बारात आप लेकर आएँ और हम पूरा उसका स्वागत करेंगे और अपनी धूमधाम से बेटियां की शादी करेंगे, जैसे कि अपनी बेटी की करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोग रिटायरमेंट होते हैं, वो अपना फ्यूचर का सोचते हैं, मैं अपने बच्चों के लिए कर लूँ, मैं अच्छी एक धूमधाम से पार्टी कर लूँ। लेकिन आपने कुछ अलग किया, अनोखा किया, इसकी हर कोई तारीफ हालांकि ज़रूर कर रहा है। कैसे मतलब आपके विचार आया, कि आपको क्यों लगा कि चलो इस बेटी की ज़रूरतमंद है, इनके कहीं ना कहीं मदद करनी चाहिए? तो मेरे को विचार ये आया, मुझे सभी समाज में अपने अपने बच्चों का तो पशु भी करता है, पक्षी भी करता है, और हर आदमी करता है। तो कुछ अलग करके देखें भाई, अपना जो है समाज का भी जो है उत्थान करें। अपने बेटे को तो सब देता है, बेटी को सब देता है। जब दिल तो वो होता है जो दूसरों को दे के दिखाए, जो दूसरों के लिए करे, यानी कि दूसरों की खुशी में अपनी दूसरों की खुशी अपनी खुशी वो अपनाए। क्योंकि ये कहावत है समाज के अंदर भाई, जो बेटियां होती है वो सभी की साझी होती है। गांव में कहीं गए हुए हैं, 10 गाँव की लड़की है, 10 रुपये दे दो। तो यही तो समाज का एक प्रक्रिया शुरू से ही बनती आई है, और वो बचपन से ही हम सुनते आए हैं। इसलिए मेरे मन में आया, क्यों ना भाई मेरे रिटायरमेंट का कुछ पैसा हम इसमें यूज कर लें। और इस प्रकार से सभी मेरा परिवार पूरा सहमत था, किसी ने कोई अड़चन नहीं थी। पापा आप जो करना चाहें मैं खुशी होगी। मेरे दोनों बेटे हैं, वो पूरे अपने संपन्न हैं। उन्होंने मेरे पैसे की इतनी, मतलब वो तो पैसे की आवश्यकता सब ने होती है, हैं। तो परमात्मा की तरह से इतना मौज हुई है, तो उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पुण्य के लिए कह लीजिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कह लीजिए, यह एक मेरा धर्म और समाज का उत्थान करने के लिए और मैसेज देने के लिए मैंने ऐसा खुशी बनाई है। तो कहाँ से बारात आई थी और कहाँ पे शादी हुई है? फरल गांव से बारात आई थी, और जवाड़ा गांव असंध डिस्ट्रिक्ट करनाल में शादी हुई है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, स्कूल के हेडमास्टर हैं, सतपाल बिस्ला इनका नाम है, और किस तरीके से इन्होंने एक मिसाल पेश की है जहां पर एक ज़रूरतमंद बेटी की इन्होंने शादी की है, रिटायरमेंट हुई थी। उसके बाद ये सीधा वहां पर पहुंचते हैं अपने गांव में, और वहां पर एक लड़की की शादी करते हैं। हालांकि बारात भी आई थी, और उसका पूरे खाने की बात की जाए या सामान की बात की जाए, इन्होंने अपना जो रिटायरमेंट का पैसा था उससे कहीं ना कहीं उस बेटी की शादी की है। मुकुश तीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल। मास्टर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, जहां आज के समय में लोग अपने लिए सोचते हैं, लेकिन आपने एक मिसाल पेश की है, रिटायर होते ही आप अपने पैतृक गांव में पहुंचे और ज़रूरतमंद बेटी की शादी में अपना रिटायरमेंट का पैसा लगा दिया। थोड़ा विस्तार से बताएं क्या कुछ पूरा मामला है। मामला ये है, मैं 31 अगस्त को, इस 31 अगस्त 2025 को, और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल रंगूटी खेड़ा से रिटायर हुआ हूँ। और उसी दिन मेरा पैतृक गांव है जवाड़ा, और वहाँ पर मैंने जो है पहले से ही 1 सप्ताह पहले ही सेटलमेंट प्लानिंग बन गई थी भाई, मैंने लड़की की रिटायरमेंट वाले दिन शादी करनी है। और लड़की को चुना था
उसके फादर को बुला के, उसकी मदर नहीं थी, भाई मैं शादी करना चाहता हूँ आपकी लड़की की। और वो पहले मेरे पास पैसे मांगने के लिए आया था, अभी जी आप रिटायर होंगे, मेरे को पैसे दे दो ब्याज पे या वैसे। मैं बोला भाई ऐसा नहीं, मैं बिना तो मैं ब्याज पे देता, मैं आपकी लड़की की शादी कर दूँगा। तो बोले ठीक है सर, आपका परिवार पता कर लें कि वो सहमत है इस बात से, तो मैं कर दूँगा। तो उन्होंने लड़का देखा हुआ था, तो इसलिए उन्होंने बोला जी डेट बता दो, और डेट मेरी 31 अगस्त रिटायरमेंट है, उसी दिन मैं आपकी लड़की की शादी कर दूँगा। जो लोग पार्टी में पैसा खर्च करते हैं, मैं एक शादी में जो खर्चे होते हैं सारे, आप बारात बुलाओ और मेरे घर पर ही बुलाओ, और मेरा अपना पैतृक गांव है, मेरे घर पर ही बारात बुलाई गई और वहीं लड़की के फेरे हुए, वहीं के पर मैंने पीले हाथ करे, और सारा जो जितना भी खर्च हुआ वो सभी मैंने किया, जैसे कि एक बाप अपनी बेटी की शादी करता है। चाहे वो के नाम लेने देने सामान है जो सिंपल परिवार में देते हैं, जैसे कुर्सियाँ देते हैं और ये फ्रिज वगैरह, बेड, सूट, ड्रेस, टेबल, जो भी मतलब रिक्वायरमेंट होती है वो सभी मैंने दी, और उस बारात का अच्छी तरह से स्वागत किया। और आसपास के जो गांव में है वो मुझे उनके परिवार से संबंधित, जैसे वो बैकवर्ड से संबंधित वाल्मीकि थे, उन्हीं को मुझे जो है बुलाया, और मैंने कोई वीआईपी आदमी इसमें नहीं बुलाया, क्योंकि यदि वीआईपी बुलाता तो ये कहते भी अपनी ऐड करने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, परंतु मैंने इसकी ऐड ना करके इसको केवल अपनी इन्वेस्टमेंट समझा और एक पुण्य काम समझा कि हर समाज में बढ़िया मैसेज आए। अब भाई जो है हमें अपनी जो कहावत है पुरानी, भाई लड़कियां सभी की साझी होती है, चाहे वो गरीब की हो चाहे वो अमीर की हो। तो इस एवज में मैं बहुत खुश हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब एक लड़की की शादी करके मैंने एक पुण्य का काम किया। अमूमन कितनी राशि सर आपने लगाई, और दहेज वगैरह का सामान भी दिया होगा, अमूमन आइडिया? ये तो जी मुझे अभी तक नहीं किया, ठीक, परमात्मा जैसे मुझ बार है, ठीक है। तो जैसे सामान अपने वाकफ नोन पर्सन है जो है, तो अंदाज़ा तो अभी लगाया नहीं मैंने, वैसे लगभग होगा 2 लाख की, तो 2-2.5 लाख की। बारात भी आई थी, कितने लोगों की बारात आई थी? 15-20 लोगों की बारात आई थी, और उनकी जो है खाने का सिंपल खाना जो है 2 सब्जियां, पूरी, रोटी, और जो सिंपल होती हैं, और जैसे मिठाई में रसगुल्ले, लड्डू हैं, वो बनवाया गया। बारात आई थी फरल गांव है, हाँ, तो वहाँ से बारात आई। तो आप अपने पैतृक गांव में थे, कौन सा गाँव? मेरा पैतृक गांव जिवाड़ा है, जो असंध से 7 किलोमीटर करनाल रोड पे पड़ता है। और लोगों को सर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, जिस तरह से आपने एक मानवता का काम भी किया है शिक्षक होने के बाद? देखो, ये कुप्रथा है, गरीब आदमी को ये सोचता है कि मेरा लड़की ना हो, मेरे को लड़का होना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी की लड़की की तरफ दुनिया निगाहें रखता है, अमीर आदमी की लड़की की तरफ नहीं देखता, और गरीब की जो है की तरफ नज़र ज़्यादा रहती है। तो मेरा यही सभी से मतलब सलाह है कि आप सभी यदि इस प्रकार से ये कोशिश करें, जब भी इसको लड़की, मेरे पास लड़की नहीं है कोई, 2 लड़के हैं, कम से कम वो ये महसूस करे अभी मैं अपनी लड़की की शादी कर रहा हूँ, कन्यादान कर रहा हूँ, तो इससे हमारे समाज में जो ऊंच नीच हो रही है तो बराबर का मैसेज आएगा, और जो गरीबी और अमीरी की खाई दूर होगी, एक दूसरे का प्यार प्रेम बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा समाज के अंदर, तो जाति में भी भाईचारा बढ़ेगा। तो ये यदि ऐसी ये प्रक्रिया चले तो बहुत अच्छा होगा। पूरा नाम सर बता दीजिए एक बार अपना। मेरा पूरा नाम सतपाल बिचला, हेडमास्टर है हमें गवर्नमेंट मिडिल स्कूल रमटी के खड़ा, गाँव निवास स्थान मेरा जवाला है।